कभी कभी खूबसूरती किसी किसी महिला के लिए दुखदाई हो जाती है। वो दुख का कारण तब और बढ़ जाता है जब वो कोई महिला समय से पहले विधवा हो जाए, क्योंकि जब महिला समय से पहले विधवा हो जाती है तब बहुत सारे लोग उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, उस पर चांस मारने की हर संभव कोशिश करने लगते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला के पति की लगभग 15 साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन वो महिला बेइंतहा खूबसूरत होती है। अपने बच्चों को पालने के लिए वो हर तरह से कोशिश कर रही थी, सर्वाइव कर रही थी, लेकिन जहां जहां वो काम करने जाती थी वहां वहां लोगों की उस पर गंदी नजर होती थी। एक बार जब वो काम कर रही थी तो वहां मौके पर कुछ लोग उसके साथ अभद्रता कर रहे थे, उससे गंदी गंदी भद्दी भद्दी मजाकें कर रहे थे। इस बात को उस इलाके का जो डॉन होता है वो डॉन अपनी आंखों से देख लेता है। तभी गुस्से में वो न केवल उन लोगों को डांटता है बल्कि उस महिला को भी डांटता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये लोग तुमसे इस तरह की भद्दी और गंदी मजाक कर रहे हैं, तुम किसी को डांट नहीं सकती हो, फटकार नहीं सकती हो। वो महिला कहती है कि साहब, मेरे पति की लगभग 15 साल पहले मौत हो चुकी है, ये मेरे लिए रोजमर्रा की बातें हो चुकी हैं। अब मैं सब इन चीज़ों से उकता चुकी हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ, मैं किसी से विरोध नहीं कर सकती। जब उस व्यक्ति ने ये बात सुनी, उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा एहसास होता है, वो व्यक्ति उन लोगों को डांटते हुए फटकारते हुए कहता है, यदि भविष्य में इस महिला की तरफ को किसी ने भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो इस इलाके का डॉन जो होता है, जिसका नाम शेख मस्तान बाजी होता है। शेख मस्तान बाजी ने न केवल उस महिला को प्रोटेक्ट किया बल्कि लोगों को डांटा फटकारा भी, और यही बात उस महिला जिसका नाम होता है जानवी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। और इसी बात पर उस महिला को उससे मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है। और ये इश्क इतना भयानक होगा ना तो उस महिला ने कभी सोचा था, ना उस इलाके के डॉन ने कभी सोचा था, क्योंकि भविष्य में एक दो नहीं 3 कत्ल होते हैं। और 3 कत्ल की जब वजह सामने आती है तो लोग इस कत्ल को सुनकर वाकई हैरानी में चले जाते हैं, लोग सन्न रह जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है आंध्र प्रदेश का एक जिला है पंडालू, और इसी का एक थाना लगता है नरसारावपेट। दरअसल एक नरसाराव क्षेत्र का एक इलाका है, एक जगह है। वहां पर एक महिला जो कि विधवा है, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है, 2 बेटों के साथ रह रही थी। एक बेटे की उम्र लगभग 17 साल के आसपास और दूसरे बेटे की उम्र होती है लगभग 15 साल के आसपास। बड़ा बेटा अभी बाहर से घूमकर घर आया था, और घर आने के बाद जब उसने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तभी वो अपनी माँ को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, आवाज़ लगाकर दरवाज़ा खुलवाने की अपील कर रहा था। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि बेटा अभी कुछ देर रुक जाओ, दरवाज़ा खुल जाएगा। माँ की बात सुनने के बाद वो लड़का रुक जाता है। 10, 12, 15 मिनट बीत जाते हैं। उसके बाद फिर से दरवाज़ा पीटने की कोशिश कर रहा था। ये कोशिश कर रहा था कि दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि उसे खड़े हुए वहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है। लगभग जब 20 मिनट के आसपास का समय बीत जाता है तब दरवाज़ा खुलता है, और जब दरवाज़ा जो खुलता है, जो उसने अपनी आंखों से देखा था, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल ये बात साल 2020 के आसपास की होती है। दरवाज़ा खुलता जो है, उसकी माँ जानवी भी निकल के घर से आती है दरवाज़ा खोलने के लिए, और एक व्यक्ति है जो घर में अंदर से कपड़े पहन रहा था, जिसका नाम शेख मस्तान बाजी होता है। उस इलाके का डॉन उसके घर में लड़के के ये क्या कर रहा है, ये अपना एक सवाल था जो अपनी माँ से पूछने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर था। इंतज़ार था तो उस व्यक्ति के यहाँ से जाने का। जैसे ही वो व्यक्ति कपड़े पहनकर घर से निकलता है, वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये सब क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी माँ अपने बेटे को शांत कर देती है, कहती है बेटा बस इसे ही नियति समझ लो, इसे ही आगे की ये समझ लो कि जैसा चल रहा है इसे चलने दो, क्योंकि तुम्हारी माँ को किसी ने हिम्मत दी है, तुम्हारी माँ को किसी ने जज्बा दिया है, तुम्हारी माँ को किसी ने जीने का अधिकार दिया है, तो इसमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। माँ अपने बेटे को समझाकर शांत कर लेती है, लेकिन ये पहला वाकया नहीं था। पहले तो वो छुपते छुपाते घर में आता था, लेकिन जब उसका मन करता था आगे चलकर भविष्य में, वो तब आता था। और हद तो तब हो जाती है जब दोनों बेटे घर के अंदर होते हैं और एक कमरे में उसकी माँ उस व्यक्ति के साथ मौजूद होती है। और जब तरह तरह की आवाज़ें आती थीं तो बड़े बेटा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एतराज़ करता था। वक्त बीतता चला गया और सितंबर 2021 के आसपास की बात है, यानी कि जुलाई 2021 के आसपास की बात है, जब लड़का इस व्यक्ति का विरोध कर रहा था, उस व्यक्ति ने इसको डांटा फटकारा, कहा कि यदि भविष्य में तुमने इस तरह का शोर मचाने की, ये विरोध करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो लड़का अपनी माँ की इज्जत के लिए और घर में जो हो रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी ये इलाके का डॉन, जिसका नाम शेख मस्तान बाजी जो होता है, वो प्लान करता है, ऐसा प्लान जो कभी उसकी प्रेमिका ने, उस विधवा औरत ने सोचा ही नहीं था। अगस्त 2021 में वो अपने दोस्त कासिम के साथ मिलकर उस लड़के को एक ऐसे स्थान पर बुलाता है जहां दूर दूर तक कोई होता नहीं है।
और उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, बहुत ज़्यादा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जा रहा था, ये कहकर कि अगर तुमने कभी भविष्य में इस तरह का शोर मचाने की कोशिश की तो तुम ऐसे ही मारे पीटे जाओगे। लेकिन वो लड़का था कि जिद पर अड़ा हुआ था, उसने कहा कि आज के बाद तुम कभी घर में घुस नहीं पाओगे। इसी बात को देखते हुए जब यहाँ पर कहासुनी ज़्यादा होती है तभी इस लड़के को मारकर उसकी गर्दन काटकर उसके शव को कहीं छुपा देते हैं, जब जिससे क्या किसी को पता ना चल सके। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वो लड़का जब घर लौट कर नहीं आता तो उसकी माँ जानवी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसका बेटा गया तो कहाँ गया। तभी वो पुलिस भी जाती है, आसपास के लोगों से पूछती है, जहाँ जहाँ तक उसकी बिसात थी, जहाँ जहाँ तक वो जा सकती थी, वहाँ वहाँ जाकर अपने बेटे को तलाश करने की लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन बेटा कई दिन के बाद मिलता ही नहीं है और एक दिन अचानक से जो उसका प्रेमी होता है शेख मस्तान बाजी, वो घर में आ जाता है। और जैसे ही घर में आता है तो वो कहती है कि मेरा बेटा कई दिनों से लापता है, मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, आप मेरे बेटे को ढूंढने में थोड़ी मदद तो कर दो। जैसे भी वो मदद मांगती है उस डॉन से, वो साफ इनकार कर देता है कि तुम्हारा बेटा आप कभी वापस लौट के आएगा ही नहीं, वो कभी तुम्हारे बीच में ना आएगा, ना कभी विरोध करेगा, उसे बहुत दूर भेज दिया गया है। जब उस महिला ने जानवी ने ये पूछा कि अब उसे कहाँ भेजा गया है, वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और अपने प्रेमी से पूछने लगी कि मेरा बेटा है तो कहाँ है। तभी वो सच उसके सामने उगल देता है, कहता है कि तुम्हारे बेटे को मारकर फेंक दिया गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही माँ ये बात सुनती है फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगती है, कहती है कि तुम्हें मेरे घर में घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी बातों बातों में ये नाम सामने आता है कासिम का। जब कासिम का नाम सामने आता है क्योंकि कासिम ने ही मिलकर उस शेख मस्तान बाजी के साथ उसके बेटे की हत्या जो की थी। और इसी बीच में एक बहाने से वो महिला जानवी, जब लगभग 1.5-2 महीने का वक्त बीत जाता है, ये दिसंबर 2021 के आसपास की बात है, उस कासिम से जो रास्ते मिलता है उससे बातचीत करती है, पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को देखा था। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो नहीं देखा। वो कहती है अगर तुम्हें फुर्सत मिले तो मेरे घर जरूर आना। वो टाइम और जगह जो भी थी वो खुद डिसाइड करती है, बताती है और कासिम से अपने घर बुलाती है। कासिम से कहती है कासिम तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, जब मैंने शेख मस्तान के साथ तुम्हें देखा था तभी से तुम मुझे अच्छे लगने लगे, लेकिन ये बात मैं तुमसे कभी कह नहीं सकी। जैसे ही कासिम ये बात सुनता है उसकी खूबसूरती को देखकर वो पहले ही से ही उस पर इंप्रेस था, क्योंकि वो शेख मस्तान की वजह से कुछ कह नहीं पाता था और उस महिला के यानी कि उस विधवा के पास चला जाता है। वहां जाने के बाद वो विधवा उसको बहुत सारी शराब पिलाती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और मौका मिलते ही वो उस व्यक्ति को वैसे ही पीटती है, वैसे ही मारती है जैसे क्या उसके बेटे को मारा गया था, पीटा गया था, और उसकी गर्दन काटकर उसको अलग कर देती है और जैसे ही उसकी हत्या कर देती है। ये दिसंबर 2021 का वाकया था। ये हत्या करने के बाद सीधा नरसाब राव पेट थाने में पहुंचती है, वहां जाकर बताती है कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है और हत्या की वजह ये है। जैसे ही पुलिस हत्या की वजह जानती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर, क्योंकि एक महिला ने जिस तरह का काम किया वो वाकई अपना आप में बहुत भयानक था। उसने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को न केवल वैसे ही मारा जैसे बेटा मारा था, और उसने उस मैसेज दिया कि उसने बेटे की हत्या का बदला भी ले लिया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जो उसके बेटे का कातिल था, एक कातिल तो मारा जाता है, जबकि दूसरा कातिल जो होता है शेख मस्तान बाजी, जो इधर उधर घूम रहा था, पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और बीतने के बाद ये महिला, इसके परिवार के लोग कोर्ट में अर्जी देते हैं, जमानत के लिए कोशिश करते हैं और एक बार जमानत के लिए अर्जी मंजूर कर ली जाती है। आखिरकार वो महिला जेल से जब छूट कर आती है तो सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में उस महिला को पता चलता है कि शेख मस्तान बाजी है वो भी जेल से छूट गया है। अब कहीं ना कहीं वो मिलता था, बातचीत करने की वो कोशिश करती थी तो वो बात नहीं करता था, वो डरता था, उसे लगता था जैसे कासिम की हत्या हो गई है, कहीं ऐसा ना हो उसकी भी हत्या हो जाए। और जब ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है तभी ये मई जून के आसपास की बात होती है 2023 में, वो उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी। उसे नंबर मिलता है और नंबर मिलने के बाद उससे फ़ोन पर बात करना शुरू कर देती है और बातचीत करते हुए कहती है कि जो भी हुआ है उससे भूल जाओ, तुमने कौन से मेरे बेटे की हत्या की थी, इसलिए जिसने हत्या की थी अब वो भी नहीं रहा, और जो भी तुमने जुर्म किया है तुम भी सजा काट रहे हो और तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं। और उस महिला ने शेख मस्तान से एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करने लगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। और एक दिन ऐसा आता है यानी कि 20 जून 2023 की शाम को वो कहती है कि जो उसका छोटा भाई है हुसैन, उसका जन्मदिन है और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे भाई के जन्मदिन पे आप मेरे घर जरूर आइएगा। जैसे ही शेख मस्तान ये सुनता है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से इस जानवी के साथ बातचीत में था, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही रिलेशन में आने लगे जैसे पहले जैसे रिलेशन में थे। और ठीक 20 तारीख यानी 20 जून को वो भाई के बर्थडे पर
आ जाता है हुसैन के बर्थडे पर। और जैसे ही आता है तो यहाँ ये जानवी होती है, उसका भाई हुसैन होता है और 2 और दोस्त होते हैं। चारों मिलने के बाद आराम से बढ़िया से पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद खूब सारी शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब खूब नशा हो जाता है तब उसके बाद उसको यानी कि शेख मस्तान बाजी को ठीक वैसे ही टॉर्चर किया जाता है, ठीक वैसे ही मारा जाता है जैसे कि उसके बेटे को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। ये जानवी इतना गुस्से में आ जाती है कि एक चाकू लेकर उसके शरीर को लगातार गोदना शुरू कर देती है और वो तब तक उसके शरीर को गोदती रहती है, तब तक उसमें मारती रहती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, मौत नहीं हो जाती। इसके बाद उसका दिल यहीं से नहीं भरता, उसके शरीर पर यानी कि मरे हुए व्यक्ति शेख मस्तान बाजी के शरीर पर वो पेट्रोल डालती है और उसके शरीर में आग लगा देती है। जब उसका शरीर धूं धूं करके जलने लगता है और पेट्रोल की मात्रा जब खत्म हो जाती है, उसके बाद एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उसके शरीर को दबा दिया जाता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद ये महिला सीधा पहुंच जाती है थाने में और थाने में जाकर कहती है कि मैंने अपने बेटे की हत्या के जो दूसरा कातिल था उसको भी मार दिया है, उसको भी रास्ते से हटा दिया, अब मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए, जेल भेज दीजिए। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस वाकई हैरानी में थी क्योंकि ये महिला पहले भी ऐसा काम कर चुकी थी। अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए उस कातिल को मारती है और जो इसका मुख्य आरोपी होता है शेख मस्तान, उसको भी वैसे ही मार डालती है। लेकिन जब पुलिस उसकी डेड बॉडी को बरामद करती है, जमीन में दबी हुई थी, जली हुई थी, चाकुओं से गुदी हुई थी, और जब ये बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि एक माँ ने अपने बेटे के कातिल से बदला लेने के लिए न केवल उससे हनी ट्रैप में फंसाया बल्कि प्यार का नाटक भी किया और प्यार का नाटक करने के बाद उस पर विश्वास जताया और विश्वास जताने के बाद उसका हमेशा हमेशा के लिए खेल खत्म कर दिया। काश उस महिला ने ऐसा ना किया होता। जब पहली मुलाकात हुई थी, पहली ही मुलाकात में यदि उससे दोस्ती ना की होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। दोस्तों, फिलहाल वो महिला जेल में है और पुलिस जो भी इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उसका भाई हुसैन है या उसके 2 दोस्त हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर ही चुकी है। पुलिस का कोशिश है कि कम से कम समय में आरोपियों को सजा मिल सके ताकि समाज में मैसेज जा सके कि जो भी कोई कानून तोड़ेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, भले चाहे गलती कितनी भी ही। इन लोगों ने हत्या की थी तो इस महिला की जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाती और इन्हें सजा दिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो माँ थी और माँ इसलिए अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, खुद को इंसाफ दिलाने की उसने कोशिश की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज वकील खान, अनमोल सिंह, मोहम्मद आरिफ बुलंदशहर से हैं, मोहम्मद शारिक बुलंदशहर से, संदीप पटेल आजमगढ़ से, रोशन गुप्ता मुंबई से हैं, सोनिया गोला मथुरा से हैं, साकेत कुमार, मिर्जा इरफान, पवन कुमार, दीपक गौड़, मोहम्मद इस्लाम, विकास पांडे, मोहम्मद आबिद अली, टिंकू यादव, अरविंद मेड़ा कोटा से इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।